शिक्षा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्राग ऐतिहासिक सभ्यताएं। राजस्थान की प्राग ऐतिहासिक सभ्यताओं की बात करें तो एक नंबर पे आती है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। इस सभ्यता का उद्भव एवं विकास सरस्वती नदी के किनारे हुआ था। इस सभ्यता का उद्भव एवं विकास, उद्भव किसके? सरस्वती नदी के किनारे हुआ था। सरस्वती नदी, जिसे हम वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जानते हैं। घग्गर नदी। इस सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1951 से 1952 के मध्य अमलानंद घोष ने की। अमलानंद घोष ने की। सभ्यता की खोज है वो 1951 से 1952 के मध्य अमलानंद घोष ने की। और इसका खुदाई का कार्य, जिसके कब हुआ? खुदाई का कार्य 1961 से 1969 के मध्य बीवी लाल एवं बीके थापर के निर्देशन में हुआ था। इसका खुदाई का कार्य है वो 1961 से 1969 के मध्य बीवी लाल एवं बीके थापर के निर्देशन में हुआ था। और सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी मानी जाती है। और इस सभ्यता की प्राचीनता की बात करें तो इस सभ्यता की प्राचीनता 4000 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। 4000 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है प्राचीनता। राजस्थान की प्राग ऐतिहासिक सभ्यताओं में कालीबंगा सभ्यता वो सर्वप्रथम आती है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। और उद्भव विकास सरस्वती नदी के किनारे हुआ था, जिसे वर्तमान में हम घग्गर नदी के नाम से जानते हैं। और ये जो कालीबंगा सभ्यता है ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और इस सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1951 से 1952 के मध्य अमलानंद घोष ने की। एवं खुदाई का कार्य किसके निर्देशन में हुआ? कब हुआ? खुदाई का कार्य 1961 से 1969 के मध्य बीवी लाल एवं बीके थापर के निर्देशन में हुआ था। और सिंधु घाटी सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी मानी जाती है। ये जो कालीबंगा सभ्यता है ये सिंधु घाटी सभ्यता का है। और इसकी प्राचीनता की बात करें तो 4000 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। और परिपक्व काल 2400 पूर्वी से 2250 तक मानी जाती है। परिपक्व काल की बात करें तो 2400 ईस्वी पूर्वी से 2250 ईस्वी पूर्वी तक मानी जाती है। पांच स्तरों पर किया गया। प्रथम एवं द्वितीय प्राक हड़प्पाकालीन, मतलब हड़प्पा सभ्यता से पहले प्रथम एवं द्वितीय स्तर की खुदाई। प्राक हड़प्पाकालीन मतलब हड़प्पा सभ्यता से पहले के समय की, मतलब जो खुदाई में मिले वहाँ पे। और तीसरा, चौथा एवं पांचवा हड़प्पा सभ्यता के समकालीन।
प्रथम एवं द्वितीय प्राक हड़प्पाकालीन एवं तृतीय चतुर्थ एवं पंचम हड़प्पा के समकालीन ये जो कालीबंगा सभ्यता थी ना, वह एक सुव्यवस्थित नगरीय योजना पर बसा हुआ था। कालीबंगा सभ्यता सुव्यवस्थित नगर योजना पे बसी हुई थी। सुव्यवस्थित नगर योजना और इसमें हम भवन निर्माण की बात करें, कालीबंगा सभ्यता में हम भवन निर्माण की बात करें तो यहाँ पर हमें दुर्ग को 2 भागों में बांटने के साक्ष्य मिलते हैं। दुर्ग को 2 भागों में बांटने के साक्ष्य मिलते हैं। दुर्ग को 2 भागों में बांटने के साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ पर जो मकानों की नालियाँ थी वो लकड़ी की बनी हुई थी। यहाँ पर जो नालियाँ मिली है वो लकड़ी की बनी हुई है। नालियाँ, कालीबंगा सभ्यता की हम नालियों की बात करें तो लकड़ी की बनी हुई है। ये जो लकड़ी की नाली है वो भारत में सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा से प्राप्त हुई है। इसके अलावा यहाँ पर भवन निर्माण में जो ईंटों का प्रयोग हुआ है, मतलब जिस मटेरियल का प्रयोग हुआ है भवन निर्माण में, वो प्राय कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। भवन निर्माण में इसका कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। कच्ची ईंटें जो प्राय धूप में सुखाई जाती थी, इसके अलावा यहाँ पर खुदाई के दौरान हमें कुछ बर्तन, मिट्टी के मृद भांड, मतलब मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए। मिट्टी के बर्तन कालीबंगा सभ्यता से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए उसमें सुंदरता एवं सुडौलता का अभाव है। सुंदरता एवं सुडौलता का अभाव है एवं काफ़ी हल्के जो यहाँ पर मिट्टी के बर्तन मिले उनमें सुंदरता एवं सुडौलता का अभाव है एवं हल्के हैं। इसके अलावा कालीबंगा सभ्यता में हम कृषि की बात करें, कालीबंगा सभ्यता में हम कृषि की बात करें तो कालीबंगा सभ्यता के निवासी वो कृषि करते थे। उनका प्रमुख अनाज या धान, प्रमुख अनाज एवं धान मतलब गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं। तो गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं तो जाहिर है गेहूं की खेती करते थे वहीं के लोग। गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। और जो कालीबंगा निवासी थे वो लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। किसका? लकड़ी के हल का। लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। मतलब कृषि की बात करें तो मतलब कालीबंगा सभ्यता के जो निवासी थे वो कृषि करते थे। और प्रमुख धान कौन सा था खुदाई के दौरान हमें साक्ष्य मिले, वो थे गेहूं।
और ये लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। इसके अलावा यहाँ पे 7 अग्निवेदिकाएं मतलब हवन कुंड प्राप्त हुए हैं। 7 अग्नि वेदिकाएं या हवन कुंड, 7 अग्नि वेदिकाएं और हवन कुंड प्राप्त हुए। बंद करो। कालीबंगा सभ्यता में गेहूं के साक्ष्य मिलने हैं। लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे एवं ये मिश्रित कृषि करते थे। मिश्रित दोहरे जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हमको। दोहरे जुते हुए खेत, इसको हम मिश्रित कृषि भी बोल सकते हैं। कालीबंगा सभ्यता में खुदाई के दौरान हमें एक बालक की खोपड़ी मिली है। बालक की खोपड़ी, जिसके मतलब सर में सुराख है, जिसे हमें शल्य चिकित्सा का प्रमाण मिलता है। बालक की खोपड़ी मिली है जिसमें सर में सुराख या छेद बोल सकते हैं, जिसे हमें शल्य चिकित्सा, जिसके सर में छेद है, जिससे हमें शल्य चिकित्सा का प्रमाण मिलता है। किसका? शल्य चिकित्सा का। शल्य चिकित्सा का प्रमाण मिलता है। एवं यहाँ से आयताकार एवं अंडाकार कब्रें प्राप्त हुई है। आयताकार एवं अंडाकार कब्रें, आयताकार एवं अंडाकार कब्रें प्राप्त हुई। इसके अलावा हम बात करें कालीबंगा सभ्यता में हम बात करें तो भूकंप एवं कपास के साक्ष्य मिलते हैं हमको। खुदाई के दौरान भूकंप एवं कपास के साक्ष्य मिले हैं। भूकंप एवं कपास के साक्ष्य मिले। भूकंप एवं कपास के साक्ष्य मिले हमको। और ये जो कालीबंगा सभ्यता का है उसका आकार है, कालीबंगा सभ्यता का आकार की बात करें तो इसका आकार है चतुर्भुज आकार है। ये थी हमारी कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, और इसकी खोज है वो सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने 1951 से 1952 के मध्य की थी। और इसका उत्खनन कार्य 1961 से 1969 के मध्य किसके निर्देशन में हुआ? बीवी लाल एवं बीके थापर के निर्देशन में हुआ। और भवन निर्माण की बात करें, कालीबंगा सभ्यता में हम भवन निर्माण की बात करें तो हमें यहाँ पर दुर्ग को 2 भागों में बांटने के अवशेष मिलते हैं। तथा भवन निर्माण के लिए ईंटों का प्रयोग होता है, वो प्राय धूप में सुखाई जाती थी। इसके अलावा कृषि की बात करें कालीबंगा सभ्यता में तो दोहरे जुते हुए या मिश्रित कृषि बोल सकते हैं, उसके प्रमाण मिले हैं। और प्रमुख धान की बात करें तो यहाँ गेहूँ उपजाने के साक्ष्य मिले हैं हमको। और कालीबंगा निवासी थे वो लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। कालीबंगा निवासी लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। और खुदाई के दौरान एक बालक की खोपड़ी मिली है जिसमें सर में सुराख है, मतलब हमें शल्य चिकित्सा का प्रमाण मिलता है। भूकंप एवं कपास के साक्ष्य मिले हैं। तो इससे आगे हम पढ़ेंगे 2 नंबर पे है आहड़ सभ्यता।